हरे कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH आंसर टाइप क्वेश्चन। यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन वह होता है जिस वाक्य का प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है। जैसे यहाँ देखें रूल नंबर 1 कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में होता है उनमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया डू या डज। यहाँ हमने प्लस का प्रयोग नहीं किया है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, इसलिए सरल विधि बनाने के लिए फिर शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ हमने लिखा है कि डज फिर ताकि आप समझो कि इसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ये फिर समझाता हूँ इसलिए ताकि आप उसी क्रम में अनुवाद करते जाओ। जैसे यहाँ दिया कि क्या वह विद्यालय जाता है, तो यह कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि इसका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना में। कि क्या वह विद्यालय जाता है तो आप उसका उत्तर क्या दे सकते हो, हाँ या बोलोगे ना, इसीलिए इसको कहते हैं यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखोगे, व्हाट इत्यादि नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डज। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में बताया गया है, तो उसी क्रम में यहाँ आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप लिखोगे डज, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट ही, फिर मेन वर्ब लिखोगे गो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, कहाँ जाते हैं, टू स्कूल। तो डज ही गो टू स्कूल। समझ में आ गया अच्छी तरह। अब देखो रूल नंबर 2 क्या है कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, व्हाई और कैसे, हाउ वाक्य के मध्य अर्थात बीच में होता है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। फिर पूर्ववर्ती नियम माने यहाँ का जो रूल यहाँ है उसी नियम को यहाँ फॉलो करोगे। आप यहाँ पर जैसे बात आई कि वह विद्यालय जाता है, अगर ये वाक्य हो जाए कि वह विद्यालय क्यों जाता है, तो सबसे पहले आप क्यों की अंग्रेजी लिखोगे वाई के बाद वाई डज ही गो टू स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल। ठीक। अब देखो यहाँ आपने सीखा कि क्या वह विद्यालय जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। यहाँ आया कि वह विद्यालय क्यों जाता है, तो अब ये वाक्य के मध्य में हो गया, तो आप सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखोगे, यहाँ लिख दिया वाई। बाकी मैंने क्या लिखा, पूर्ववर्ती नियम, मतलब यही उतार देना है। अब यहाँ वाई लिखा है, आप ये डज ही लिख दो, वाई डज, वही ही, फिर यहाँ गो,